नर्मदे हर। आज की परिक्रमा की शुरुआत हुई थरेरी घाट आश्रम से। सुबह का समय था। सामने सुनहरे गेहूं के खेत और उनसे बस 2 खेत दूर शांति से बहती मां नर्मदा। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने आज की यात्रा के लिए विशेष गोल्डन एडिशन जारी किया हो। कुछ दूर चलने पर एक पूर्व परिक्रमावासी मिले। बातचीत में पता चला कि उन्होंने पूरी नर्मदा परिक्रमा मात्र 108 दिनों में पूरी कर ली थी। यह सुनकर मैंने अपने कदमों की गति पर विचार किया। एक पल को लगा कि मैं परिक्रमा नहीं कर रहा, बल्कि कछुए की चाल में कोई शोध परियोजना चला रहा हूं। लेकिन फिर मन में एक बात आई, परिक्रमा भी एक विचार की तरह होती है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय, धैर्य और पोषण चाहिए, वैसे ही यात्रा को भी अपना समय चाहिए। रास्ते में हम मां नर्मदा के बिल्कुल करीब आ गए। एक और नीला शांत जल और दूसरी ओर सुनहरे खेत। दृश्य इतना सुंदर था कि कैमरा भी शायद कुछ देर के लिए भावुक हो जाए। इसी बीच कबीर के दोहे और उनकी सीख भी हमारे साथ चलती रही। लेकिन परिक्रमा है तो परीक्षा भी होगी। आसान रास्ता अचानक संकरे, ऊंचे नीचे और फिसलन भरे मिट्टी के ट्रेल में बदल गया। अच्छी बात यह रही कि मां नर्मदा की कृपा से हम बिना किसी दुर्घटना के इस चुनौती को पार कर गए और काकरा घाट पहुंच गए। वहां आराम करने का मन तो था, लेकिन परिक्रमा के कदमों ने कहा अभी नहीं, और यात्रा आगे बढ़ गई। रास्ते में एनटीपीसी का एक प्रोजेक्ट मिला। सुरक्षा कर्मियों से बातचीत में पता चला कि यह नदी के जल और ऊर्जा से जुड़ा प्रतिष्ठान है। उसके बाद फिर वही सुनहरे खेत और वही मनमोहक दृश्य। भटेरा घाट में कुछ देर विश्राम किया। रास्ते भर स्थानीय लोगों से बातचीत हुई। उनके जीवन को देखकर महसूस हुआ कि इस क्षेत्र में शिक्षा की कितनी आवश्यकता है। प्रकृति यहाँ बहुत समृद्ध है, लेकिन बेहतर शिक्षा आने वाली पीढ़ियों के लिए नए रास्ते खोल सकती है। दोपहर तक सूरज पूरी ताकत में आ चुका था। ऐसा लग रहा था कि ऊपर कोई विशाल भट्टी जल रही हो। ऐसे में मां नर्मदा के ठंडे और स्वच्छ जल में स्नान किसी 5 सितारा सुविधा से कम नहीं लगा। शाम होते होते हम पहुंचे टिमरावन गांव। यहाँ एक अनोखा अनुभव मिला। एक स्थानीय दंपति अपने घर को ही परिक्रमा वासियों के लिए आश्रम की तरह चला रहे थे। यह देखकर मन भर आया कि सेवा और श्रद्धा आज भी गांव की मिट्टी में जीवित है। आज की यात्रा ने फिर सिखाया कि नर्मदा परिक्रमा केवल रास्तों की नहीं, लोगों, विचारों और अनुभव की भी यात्रा है।